पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल किया है करना है। एक्चुअली 3 मेथड होते हैं हमारे पास, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। आपको जो मेथड बोला जाएगा आपको उसी मेथड से ही करना है। अगर कोई मेथड नहीं बोला जाता है तो जो विलोपन विधि होती है वो सबसे बेस्ट विधि होती है और सबसे आसान होती है, उसका प्रयोग करना है हमें। ठीक है, एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें तीनों मेथड मैंने एक ही साथ सिखा रखे हैं, सो वो मैं बता दूंगा, उसकी लिंक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। एक वीडियो में तीनों मेथड सिखा रखे हैं, 12 मिनट की वीडियो है, 12 से 15 मिनट की। सो 3.3 स्टार्ट करते। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह पर रखना, प्रतिस्थापित करना। मतलब यहाँ रमेश बैठा था, तुमने सुरेश को उठाकर रमेश की जगह बिठा दिया, सो ये प्रतिस्थापन हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज कितना है, 3.3 है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x + y = 14 है। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = 4 है। ये समीकरण नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि आपको एक मान उठाकर दूसरे में रखना होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। देखो ये नेगेटिव का उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये x का मान आ गया मेरा, इसे मैं समीकरण 3 बोल देता हूँ। अब जिससे आपने प्रतिस्थापित किया है, किससे प्रतिस्थापित किया है, समीकरण 2 से। सो अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में ही नहीं मान रखना है। अगर आपने समीकरण 2 से निकाला है मान तो आपको समीकरण 1 में रखना होगा। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये हमारा समीकरण एक बार उसको लिख लो प्रॉपर। x + y = 14। अब x का मान क्या है, 4 + y, यहाँ रख दो 4 + y। तो ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। चलो बाद में करते हैं। y + y कितने हो जाएंगे, 2y। 2y है, प्लस के 14, ये प्लस के 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 4। चिन्ह बदल जाता है प्रतिस्थापन करने पर। और y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 2 है ना, बट्टे में आ जाएगा, 2 पंजे 10। सो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, एक आंसर तो आपको यही मिल गया y। अब y का मान उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 3 में x का मान आ जाएगा। आप क्या लिखोगे, चूँकि x बराबर हमारे पास क्या था, 4 + y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। y का मान कितना है, 5, तो x का मान कितना आ गया, 9। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये। पहला वाला क्वेश्चन तो आसान ही होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है। मेन चीज़ क्या है कि हमें क्या करना होता है, 2 समीकरण दी होंगी, एक समीकरण से प्रतिस्थापन करके चाहे आप x के मान निकालें चाहे y का मान निकालें, जिससे आपने निकाला है उधर से आपको दूसरे समीकरण में मान रखना होता है। हल करने पे आपको जो मान मिलेगा वो मान आपको यहाँ रख देना है, आपको दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये h - t वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, h - t = 3। समीकरण एक ये दे रखा है, और जो दूसरा हमें दे रखा है h/3 + t/2 = 6। अब देखो ये तो सिंपल समीकरण है, ये सिंपल नहीं है, ये बट्टे बट्टे में है, तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ ले लेते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ से इसकी गुणा इसके साथ, 2h इसकी गुणा इसके साथ, 3t, 6 इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब क्या हो जाएगा, तिरछे गुणा, किसी भी संख्या को 1 से जब गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 6 × 36, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ये पहला था और ये दूसरा है, सरल करने पर। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से h का मान या t का मान निकालना आसान है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण से माइनस का t इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का t,
ये प्लस है, ठीक है। तो एच बराबर क्या होगा 3 + टी। अब एच का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखना है। उठा के रखना मतलब प्रतिस्थापन करना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में, इसे समीकरण 3 बोल दो, ठीक है। तो जहाँ एच है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 3 + टी। तो 2h की जगह पे क्या रखना है 3 + टी, और ऑलरेडी 3t है यहाँ पर, और यहाँ से क्या 36, ठीक है। सो 2 से गुणा कर दो, 2 3 6, 3t + 3t 36। 3t और 3t क्या हो जाएगा 6t, और 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6t। 36 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 30, 6 पंजे 30। तो t का मान क्या आ जाएगा 5। t का मान 5 आ गया, एक आंसर आ गया आपको। अब t का मान उठाकर यहाँ रख दो, आपको आपका h का मान भी मिल जाएगा 3। t का मान कितना है 5, तो कितना आ गया 8। दूसरा आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ देखो, ये क्या है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9, ठीक है। चलिए देखो, ये पहला समीकरण हमारे पास, और दूसरा क्या है देखो यहाँ पर 9x - 3 = 9, ये दूसरा समीकरण है। अगर थोड़ा सा गौर करो तो 3 देखो इधर से कॉमन है, निकालो कॉमन, 3 × 9, 3 × 1 = 3, 9 उभयनिष्ठ निकाल दिया था। 3 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 3 × 9, यानी कि क्या हमारे पास 3x - y = 3। अब देखो समीकरण 1 भी वही है और समीकरण 2 भी वही है। ये दो अलग अलग समीकरण नहीं है, ये दोनों सेम समीकरण है, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं है, इसका आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो अनजान जो चर हैं वो 2 हैं, x और y। तो जितने चर होते हैं अनजान, हमको हल करने के लिए कम से कम उतने ही आपको क्या चाहिए समीकरण चाहिए होता है। तो यहाँ पर अनजान वेरिएबल 2 हैं, आपको कम से कम 2 समीकरण चाहिए होता x और y में, यहाँ तो एक ही है, तो इसका हल संभव नहीं है। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाएगी, अगर आप a1 a2 निकालो तो ये सब नहीं आएगा। देखो कि चूंकि दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, अतः हल संभव नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, इसका हल ही संभव नहीं है, ठीक है। ये आप लिख दोगे आराम से, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आ जाऊं, ये आपका फोर्थ पार्ट, पॉइंट में देखते हैं। इधर क्या है 0.2x + 0.3y = 1.3, पहला इक्वेशन क्या है। दूसरा क्या है 0.4x + 0.5y = 2.3, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। देखो दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे, कितने स्थान है 1 0 पर जाएगा। दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, कितने अंक है 1 0 पर जाएगा। दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, कितने अंक है पीछे 1 0 पर जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, ठीक। सबके बट्टे में क्या है 10 10, तो 10 क्या जाएगा लॉसपा। जब नीचे समान होता है तो ऊपर पैसे का वैसे ही आ जाता है। क्लियर, ये है देखो, इसके बट्टे में भी 10, इसके बट्टे में भी 10, समान है, कट जाएगा 10 × 10। सो हमारे पास क्या आ जाए 2x +
3y बराबर 13, ये पहला समीकरण है। और यहाँ से क्या है देखो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब किसी एक समीकरण से हमें x y का मान निकाल के प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से किसका मान निकाल लूँ? एक्स वाई किसी का भी मान निकाल सकते हो, फ्री हो आप। ठीक है, सो मैं यहाँ से क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। ये प्लस का 3y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। और ये मल्टीप्लाई में 2 है, गुणे में 2 है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। निकल गया एक्स का मान। अब एक्स का मान उठा के कहाँ रखना है, 2 में, क्योंकि आपने 1 से निकाला एक्स का मान। तो अब इसके एक्स का मान को कहाँ रखना है, 2 में रखना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं। देखो 4x की जगह पर यहाँ रखना है ना, क्या है 13 माइनस के 3y बट्टे 2 प्लस क्या है फिर 5y, और इधर कितना है 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये गुणे भाग में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से अंदर गुणा करोगे 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y, और इधर अलग से क्या है 5y 23, माइनस का 6y प्लस के 5y, तो क्या बचेगा माइनस के y, और इधर हो जाएगा 23। ठीक है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो 26 में से 23 किया, y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, y का मान कितना आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। फिर क्या लिखोगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। सो यहाँ से अगले क्या करेंगे, 13 माइनस के 3, y का मान कितना है 3 बट्टे 2, 13 माइनस 9 बट्टे 2, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4। सो x का मान कितना जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ हमारी आराम से हो जाएगी। ये भी हो गया, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब 5वें पे आते हैं, अंडर रूट वाले प्रॉब्लम पे। क्या दे रखा है हमें, पहला समीकरण अंडर रूट के 2x प्लस अंडर रूट के 3y बराबर 0, व दूसरा समीकरण हमें दे रखा है अंडर रूट के 3x माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0, समीकरण दूसरा। आपकी मर्ज़ी है, x का और y का मान आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हो, 1 से भी और 2 से भी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। चलो y का मान निकालते हैं, इतने टाइम से हम x कर रहे हैं ना, तो y का मान निकाल लेते हैं। ये प्लस का अंडर रूट 2x इधर क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2x, अंडर रूट 3 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ये y का मान है, क्या करना होता है, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक, तो ये अंडर रूट 3x अंडर रूट 8, y का मान, y कितना है देखो, ये माइनस के अंडर रूट 2, x कितना है 0। ठीक है, 8 दूनी 16, देखो अंडर रूट 3x अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 16 बट्टे अंडर रूट 3x। देखो x कॉमन है यहाँ से, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, और अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, बराबर 0। देखो ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 0 के बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। x का मान क्या आ गया 0,
अब x का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर आपको पता है किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, तो वो क्या हो जाती है? 0। तो y का मान भी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन है 3x/2 माइनस के 5 y/3 इक्वल टू माइनस के 2। पहला समीकरण है, और दूसरा दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है। आ रहा है समझ में आपको? चलिए अब क्या करेंगे, लॉस ऑफ ले लेंगे यहाँ से। 3 दूनी 6, इसके गुणा इसके साथ 3 तिया 9x, 2 पंजे 10y और यहाँ पर -2। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर भी हल करो। 3 दूनी 6, लॉस ऑफ 2x 3y, इसके बट्टे में भी 6, इसके बट्टे में 6, 6 से 6 कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? तिरछे गुणा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। और 6 दूनी -12, ये पहला समीकरण है। और यहाँ से देखो बट्टे से बट्टे कट गया था, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे समीकरण 1 से। तो किसका मान निकालते हैं? x का। तो ये प्लस के माइनस के 10y इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 10y, और ये 9 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 मान लिया। x का मान आ गया। अब x का मान प्रतिस्थापित करके कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 2 में। ठीक, x का मान यहाँ रख देंगे तो 2x कितना है देखो? -12 प्लस के 10y/9, और इधर कितना है? 3, और इधर कितना है? 13। अब देखो 2 से तो 9 कटता नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या ले लोगे? 1। अब क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ। ठीक है, 9 1 कम 9, इसकी गुणा इसके साथ, तो मतलब ऊपर जो है वही रहेगा। और 9 तिया 27, 13, कुछ नहीं बट्टे में तो 1 मान लिया। ठीक है, अब 2 से अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस के 24 प्लस के 20y प्लस के 27y बट्टे 9, 13। क्लियर? अब इसको आगे और हल करते हैं। तो देखो यहाँ से माइनस के 24, 20y और 27y क्या हो जाएगा? 47y बट्टे 9, 13/1। ठीक, त्रिछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही रहता है। 13 नम्मा 117। ठीक है, ये 24 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का है तो इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, आगे हल करते हैं। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो कितना आएगा? 4 और 7 11, 2 और 1 3, 141 हो गया। तो कितनी बार जाएगा ये? ठीक है, 7 3 21, हाँ 3 बार जाएगा।
कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब y की वैल्यू आपको कहाँ उठा के रखनी है? समीकरण नंबर 3 में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 3 से तो x क्या है हमारे पास? -12 10। y की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ हम रख रहे हैं ना, बट्टे कितना है? 9। हल करो। -12 10 दाई 30 बट्टे 9। 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 बट्टे 9। 9 दूनी 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको और इसको हल कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए m तभी निकलेगा जब हमारा y और x पता होगा, क्योंकि y बराबर में क्या दे रखा है? mx + 3। और m का मान निकालना है। जब तक और y और x के मान नहीं निकलेंगे तब तक हम m के मान नहीं निकाल सकते। तो y और x कब मिलेंगे? जब हम इसको और इसको हल करेंगे, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो क्या है? 2x प्लस का 3y उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3y। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 माइनस के 3y है, मल्टीप्लाई में 2 इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारे क्या है? 3 है। अब समीकरण 1 से आपने निकाला है तो समीकरण किस में रखना पड़ेगा? 2 में। तो आप क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये 2x माइनस के 4y एक बार लिख लेता हूँ समीकरण 2 पे। अब x का मान उठाकर यहाँ पर रख दो। कटा दो से दो, सिंपल। 11y तो 11 4y और 3y कितना हो जाएगा? 7y। कितना आ गया? माइनस के 24। तो माइनस के अंदर के क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 35। 7 गुणे में रखे क्या हो जाएगा? बट्टे में 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ गया? 5। y का मान 5 आ गया। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x 11 माइनस 3, y का मान कितना आया था? 5 बट्टे 2। 5 दिया 15। 11 में से 15 गया तो माइनस के 4 बट्टे 2। 2 दूनी 4। सो x का मान कितना आ गया? माइनस की 2। और y का मान कितना आया था? 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याएं बोली हैं, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है? y है।
ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में उसने क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाते हैं तो कितना आता है, 26 आता है। यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यानी कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में 3 से गुणा कर देना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। तो x की जगह रखेंगे 3y, यहाँ पर ऑलरेडी y है 26। 3y में से y घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2y। यहाँ पे कितना आ गया, 26। ये 2 गुणे में जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 कम 2 2 3 6। सो y का मान कितना आ गया, 13। ठीक, y का मान उठाकर यहाँ रख दो, x का मान आ जाएगा। चूँकि x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर हमारे पास कितना है, 3y। तो देखो x बराबर 3y, तो y का मान कितना है, 13। तो x का मान कितना आ जाएगा, 39। देखो मैंने क्वेश्चन करते करते फ्लो में मेरे से एक चीज़ छूट गई थी। सेकंड नंबर में हमें m का मान निकालना था, है ना। हम वो चीज़ निकालना भूल गए थे फटाफट जल्दबाजी में। सो हमें पहले वो चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, वो पार्ट कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में m निकालना था, तो हमने y की वैल्यू निकाल दी थी, x की वैल्यू निकाल दी थी। हमें m निकालना है। y की वैल्यू आई है 5 और x की वैल्यू है -2। और हमारे पास क्या दे रखा था, y बराबर mx प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 5। x की वैल्यू थी -2 और ये 3 प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। 2 1 2। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पार्ट 2 में देखो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कोई सा भी आ सकता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 5th और 4th है और 6th भी है। कोई सा भी एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है।